हेलो दोस्तों। नमस्कार, सलाम, आदाब। आज इतनी रात को अचानक से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिल में वो बहुत दर्द है। फ़लस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, घर तबाह हो गए हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप उनसे जुदा हो गए हैं। किसी माँ बाप के छोटे छोटे बच्चे जुदा हो गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, मगर शैतान बाज नहीं आ रहे हैं। एनीवे, फाइनली आखिरकार एक फैसला कुछ ऐसा आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध विराम पर एटवंस रोक लगाने की सिफारिश हुई है, जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया है। खैर, शैतान अच्छे काम नहीं किया करते। इसके बावजूद प्रस्ताव तो पास हो गया है और धीरे धीरे इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जो जुल्म हो रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका बहुत बुरा बदला चुकाना पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसी के बारे में बता रहे हैं बीबीसी न्यूज़ से रिपोर्टर। आइए देखते हैं ये वीडियो। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, मॉस्को अटैक के बाद शोक में डूबा रूस। रूस ने बिना सबूत दिए किया दावा। यूक्रेन से जुड़े हैं मॉस्को हमले के तार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को चेताया, बिना वजह यूक्रेन पर ना डाले चरमपंथी हमले का दोष। इस बीच उठ रहे हैं सवाल, क्या मॉस्को अटैक को रोक सकता था रूस? करेंगे बात कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कार्यक्रम में होगी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक स्टेट की भी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित हुआ गजा में संघर्ष विराम और बिना शर्त इजरायली बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव। इससे पहले 3 मौकों पर अमेरिका ने किया था ऐसे प्रस्तावों का विरोध। इस बार वोटिंग से गैर हाजिर रहा अमेरिका। यूक्रेन की एयरफोर्स ने किया दावा, राजधानी कीव के आसमान में मार गिराई 2 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलें। अधिकारियों ने कहा, कई जिलों में मिसाइलों के टुकड़े गिरने से 5 लोग हुए घायल। रूस ने हाल के दिनों में तेज किए यूक्रेन पर हमले। यूरोपियन कमीशन कर रहा है एप्पल, गूगल और मेटा पर अनुचित तौर तरीके अपनाने के आरोपों की जांच। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के नियमों और विज्ञापनों के लिए यूजर्स की निजी जानकारियों के इस्तेमाल की भी होगी जांच। और पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। खूब बरसे रंग, जमकर उड़ा गुलाल। दिखाएंगे पाकिस्तान में कैसे मनाई गई होली। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कवर स्टोरी से पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद गजा में जंग छिड़ी हुई है। तब से संघर्ष विराम की कई कोशिशें हुई पर मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम और हमास की कैद में रखे गए इसराइलियों की बिना शर्त रिहाई का प्रस्ताव पारित हो गया है। इससे पहले संघर्ष विराम के लिए यूएन में 4 प्रस्ताव आए थे। 3 को तो अमेरिका ने वीटो करके रोक दिया था और 1 को रूस और चीन ने वीटो कर दिया था। इस बार आए प्रस्ताव पर वोटिंग से अमेरिका गैर हाजिर रहा। हालांकि इस्राएली मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के वीटो ना करने से नाराज हैं और उन्होंने इस्राएली प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका भेजने की योजना रद्द कर दी है।
और इस बीच गजा में लड़ाई जारी है। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा कि इस्राएली सुरक्षा बल गजा में खान यूनिस के अस्पताल के आसपास स्मोक बम फेंक रहे हैं और अस्पताल के स्टाफ, मरीजों और विस्थापित लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि वो वहां से चले जाएं। और उत्तर की ओर गजा शहर में डॉक्टरों का कहना है कि 10 लोग अल शिफा हॉस्पिटल में मारे गए हैं। अमेरिका ने भी इसराइल को रफा में बड़ा हमला ना करने के लिए कहा है। यहाँ 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रहते हैं। और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। 1.5 million Palestinians now. गजा और मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा के आसपास 15 लाख फ़लस्तीनी रह रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर जंग की वजह से विस्थापित हैं, जो बेहद मुश्किल हालात में रह रहे हैं। अगर इस्राएली सेना यहां कार्रवाई करने के बारे में सोचती है तो इन लोगों पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि गजा का बस यही इलाका बचा है जहां इस्राएली सेना ने अब तक बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की है। लेकिन कल ही रात इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू एक इवेंट में गए थे, जहां वो इस्राएली सेना से बात करते समय मजबूती से कहते नजर आए कि इस्राएली सेना अभी भी रफा में जाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि रफा में जाए बिना उस दानव यानी हमास को हराना नामुमकिन है। वो रफा में घुसेंगे और पूरी जीत हासिल करेंगे। In Rafah, we will enter Rafah and achieve total victory. गजा में अस्पताल का दौरा करने वाली राहत संस्थाओं ने कहा है कि वहां के हालात कल्पना से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बड़े बड़े ज़ख्म लिए लोग बिना इलाज के घूम रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों की एक इमरजेंसी मेडिकल टीम ने खान यूनिस के पास मौजूद यूरोपियन गजा हॉस्पिटल में 2 हफ्ते तक लोगों की सर्जरीज की। एक बयान में उन्होंने कहा कि वहां स्थिति डरावनी है, लोग इन्फेक्शन से मर रहे हैं और कुपोषण के भी ठोस सबूत दिख रहे हैं। और अब बात रूस की, जहां शुक्रवार को एक कॉन्सर्ट हॉल में चरमपंथियों ने हमला कर दिया। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में उलझा हुआ है। राजधानी में हुए इस हमले ने रूस की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही रूसी इन शैतानों को अभी भी हमास की ही गलती नजर आती है। इनको ये नजर नहीं आता कि अभी क्या हो रहा है। एनीवे, कुछ भी हो, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा और इनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा। ऐसे हम खुदा से दुआ करते। खुदा हाफिज।